जो बेटा क्लास +1 का यूनिट नंबर 1 है ना, देर आर टोटल 10 यूनिट। तो जो वेरी फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड डायमेंशन का हेडिंग है। तो इस यूनिट के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है एक्चुअली ये एक तरह की इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स है भी फिजिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ है देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9th क्लास या 10th क्लास की गल करिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ साइंस सब्जेक्ट स्टडी करके आए हैं जिहदे एक पोर्शन कैमिस्ट्री सी, एक पोर्शन बायोलॉजी सी, एक पोर्शन फिजिक्स सी, है ना। हुण जिहड़ा फिजिक्स का तुसीं टॉपिक 9th और 10th दे विच कवर कीते है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एक पोर्शन सी मकैनिक्स जिहदे विच आपां स्टडी करते सी कि एक कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दसो आफ्टर 10 मीटर उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी। या इसदा उलट इदा भी करते सी एक कार जा रही है उसकी वेलोसिटी है से 60 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक लगाई गई तो दसो कार कितनी देर बाद रुकेगी, कितना डिस्टेंस कवर करने तो बाद रुकेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन सी उदों। या तुसी उत्थे टॉपिक पढ़ते सी फोर्स बारे, या तुसी उत्थे एक टॉपिक पढ़िया होएगा मोमेंटम बारे, या तुसी जे आपां नेक्स्ट क्लास च शिफ्ट करिए तो इलैक्ट्रिसिटी बारे भी गल कीती तुसी, चार्ज क्या है, इलैक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर तुसी ऑप्टिक्स बारे भी गल कीती होएगी, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, है ना। ये सारी इंट्रोडक्शन तुसी उत्थे उस 9th 10th दे विच कवर कीती थी, है ना। तो उसनूं असीं इत्थे डिटेल दे विच दोबारा स्टडी करना वा, है ना, इन ए बैटर वे। हुण सब तो पहली जिहड़ी गल बेटा जिथों मैं अपना सिलेबस कह लो स्टार्ट कर रहा, देखो एक्चुअली जो जदों असीं अपने सराउंडिंग्स नूं देखदे हैं तां साडे सराउंडिंग दे विच ना जो साडा सराउंडिंग है एक डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक का मतलब इहदे विच हर पल नवा न्यू थिंग, है ना, हैपन हो रही है, आले दुआले हो रहा वा। न्यू थिंग का मतलब है भी असीं इत्थे खड़े हैं गल कर रहे हैं तो एक बंदा साडे कोलों निकल जाता वा, है ना। थोड़ी देर पहला पिछे सी हुण अगे चला गया, असीं गल करके हाय हेलो करके अगे जाने हैं, ठीक है। फिर अगे जाने असीं सीधा जा रहे होंगे, लैफ्ट नूं टर्न कर गए, मोड़ आया, मुड़ना पैना सानूं। मतलब एक डायनामिक हो रहा। फिर असीं देखते हैं कि सवेरे टैंपरेचर कुछ होर है, दोपहर नूं गर्मी हो गई, है ना, या विंटर्स दे विच सर्दी हो गई है ते समर च गर्मी हो गई है। हुण ये सारा कुछ जिहड़ियां एक्टिविटीज़ है फिर आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जिथे आले दुआले बड़ा रोशनी सी हुण अंधेरा हो गया। जिदा 7 बजे जो एंटर की थोड़ी रोशनी है, जो 8 बजे क्लास तो बाद बाहर निकलना तो डार्कनैस हो जानी है। तो ये हो कितना रहा वा ना। तो जदों जिहड़े साडे तो पहला कई सौ साल पहला जीनियस माइंड्स है उन्होंने सोचा भी क्यों इदा हो रहा है, इसका पिछे कारण लभे जान भी ये जिहड़े फिनोमिना हो रहे हैं इन्हां दा रूट कॉज की है, क्यों हो रहे हैं। तो जदों उन्होंने स्टडी करनी शुरू की तो उस पर्टिकुलर फील्ड को असीं नाम दे दिता साइंस, क्योंकि साइंस का मतलब बेसिकली लैटिन वर्ड है टू नो, जानना किसी बारे। तो क्यूरियोसिटी हुई है ना सानू ह्यूमन बीइंग्स। तो उत्थों फिर की होया पुत्र, जदों ह्यूमन बीइंग्स ने जीनियस माइंड कह सकते हैं जिन्होंने क्रेज सीगा, क्योंकि हुण तक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पर्सन इस अर्थ पे आए हैं, चला भी गए, बट कुछ पर्सन ही है जिन्हों बारे असीं जानते हैं या जिन्हों के नाम याद है या जिन्हों के प्रति असीं, है ना, एक ते
उन्होंने रिस्पैक्ट करते हैं भी उन्होंने ह्यूमैनिटी लिए काफ़ी कुछ किया वा हुण ह्यूमैनिटी लिए अलग अलग फील्ड के परसन है साइंटिस्ट भी उन्होंने विचों ही हुण जे आपां अज इत्थे ट्यूशन पढ़ रहे हैं है ना तो इत्थे आने लई जो तुसीं कन्वेंस ते आए हैं वो भी साइंस की ही देन है ठीक है हुण हुण आ जिहड़ियां स्पैक्स है ना ये भी साइंस करके ही है कह लीए आपां भी जे स्पैक्स ना होंदियां तो हुण प्रॉब्लम होनी सीगी हुण मैं जिहड़ी रिकॉर्डिंग कर रहा वा भी जे मान लो वो परसन अज क्लास नहीं अटेंड कर सकिया बट वह एक अल्टरनेटिव मेरे को साइंस ने दिता होया भी रिकॉर्ड करके वो इनू यूटिलाइज कर सकता चाहे थोड़ा लैस इफेक्टिव होएगी बट 100% लॉस नालों वह लॉस घट जाएगा 80% रह जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं साडे सामने तो उन्होंने रूट कॉज जो असी जानते हैं तो उन्होंने रूट कॉज में जो असी कम अप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉज इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलाज तो वो जो फार्मूलाज है लॉज है तो उन्होंने एक्सप्रैस करने के लिए सानू कुछ बेसिक क्वांटिटीज चाहिए हम जिदा मैं तुहानू बड़ा सिंपल क्वेश्चन करता कि अगर मैं तुहानू कहां न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या याद है ये बारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं याद ये मैथमेटिकल फॉर्म याद है कभी देखिए लगता वा F इज इक्वल टू एम ए तो इस फार्मूला असी न्यूटन सेकंड लॉ के नाम नाल जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना हुण बेटा हुण जो मैं तुहानू कहना वा राइट न्यूटन सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ लिखो तो तुसी F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं अगर तो इस लॉ को लिखण लई मास एक्सेलरेशन फोर्स ये जो मैं क्वांटिटीज यूज कीतियां वा इन्हां क्वांटिटीज नूं ना बेटा फिजिक्स दे विच कहने आ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मतलब सिर्फ यही नहीं है हुण तुसीं फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक 9th तो लैके 10th तक स्टडी किए है वो फिजिक्स के अंदर पढ़िया होएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम है ना वर्क एनर्जी पावर तो ये मैं वो नाम बोले जिन्होंने बारे तुसी ऑलरेडी नाम सुने सुने लगते हैं सन फिर 10th देखा होगा भी थोड़े सामने आ जाती है इलैक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज है ना तो इदा के नाम जिहड़े तो ये जिहड़े सारे क्वांटिटीज है जिन्होंने का नाम बोले है ये बेसिकली की है फिजिकल क्वांटिटीज है क्योंकि ये जिहड़ियां क्वांटिटीज है इन्हां दे बारे जदों असी इंफॉर्मेशन कलैक्ट की तो असी की देखा कि डिफरेंट क्वांटिटीज का आपस दे विच रिलेशन है तो वो रिलेशन जिहड़े है जिदा मैं इत्थे मास एक्सेलरेशन और फोर्स का एक रिलेशन लिखा तो ये जो रिलेशन है इसको असी न्यूटन सेकंड लॉ के नाम नाल जानते हैं इदा ही साडे कोल डिफरेंट लॉज है डिफरेंट फार्मूलाज है डिफरेंट एक्सप्रैशंस है तो डिफरेंट लॉज रिलेशन फार्मूलाज तो इन्हों एक्सप्रैस करने के लिए जिन्हों क्वांटिटीज की असी हेल्प लेने हैं उन्होंने असी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज मतलब देयर आर मोर देन 250 फिजिकल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स के विच 250 तो ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज है उन्होंने हाले जस्ट आप
कुछ दे नाम लिखांगे पढ़ांगे है ना, बाकी टाइम के नाल हौली हौली चलता रहेगा। पर अगली गल इंपॉर्टेंट की है पुत्र, जिहड़ी साइंस है ना, ये बेसिकली ये दो पार्ट है, एक थ्योरेटिकल एक एक्सपेरिमेंट है। तो साइंस जो है ये थ्योरेटिकल रिजल्ट से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब तक आपस में मैच नहीं करते तब तक असी उस इक्वेशन नू, फार्मूला नू, रिलेशन नू, लॉ नू एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली दोनों प्रूव होया कंसेप्ट है। हुण अगर बेटा असी एक्सपेरिमेंटली कोई काम करते हैं, देखो हुण हुंदा पता की है, अगर मैं तुहानू पूछा कि से इस जगह तो नकोदर चौक कितनी दूर है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नकोदर चौक फ्रॉम दिस प्लेस, तो उहदा मैं आंसर एक तो इदा कह सकता वा थोड़ी दूर ही है ना। आप एक वर्ड यूज करते हैं थोड़ी दूर है, काफी दूर है ना, इदा वर्ड यूज करते हैं। एक आप कहते हैं कि नकोदर चौक इतों 2 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है या 500 मीटर अवे है। हुण जदों मैं पहला आंसर दिता सी कि वो थोड़ी दूर ही है या नेड़े ही है या काफी दूर है, ये जिहड़ी मेरी आंसर है ये स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव आंसर। बट जो मैं कहना 500 मीटर 200 मीटर या 700 मीटर इदा वर्ड कर, फिर वो मेरा आंसर है क्वांटिटेटिव आंसर। जिहड़ा क्वांटिटेटिव आंसर हुंदा ना पुੱਤ, वो आप मेजरमेंट तो आंदा है ना, आप मेजर किया वा भी किन्ने मीटर दूर है, किन्ने किलोमीटर दूर है। तो जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना पुत्र, इन्हां दी एक खासियत है, दे ऑल कैन बी, मैं लिखाना पुत्र, दे ऑल कैन बी मेजर, उन्होंने असी मेजर कर सकते हैं। तो जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो किहड़ी खासियत है कि एक तो आप इन्हां क्वांटिटीज नू मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं, है ना, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर कर सकते हैं, वर्क एनर्जी सब मेजर हो सकते हैं, तो फोर्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो जिन्नियां भी क्वांटिटीज नू असीं मेजर कर सकते हैं वो सारियां फिजिकल क्वांटिटीज। और ये मेजर होने वाली क्वांटिटीज जिहड़ियां वा, तो इन्हों असीं जदों आपस च रिलेट करके लॉज बनाने हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लॉज जो है दे आर रिटन इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटी, है ना, तो इतना भी कह सकते हैं। अच्छा हुण बेटा ये जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज है इन्हां दे बारे मतलब अपना स्टार्ट की होया कि फिजिक्स के अंदर जिन्नियां भी क्वांटिटीज बारे तुसीं पढ़ोगे, चाहे वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, तो वर्क है, एनर्जी है, पावर है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वोल्टेज है, देन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, तो इन सारे क्वांटिटीज नूं असीं फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। पर एक गल होर आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो जदों तुसीं बुक्स खोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो गूगल पे सर्च करो मास ऑफ अर्थ, तो वो रिजल्ट दस देगा अर्थ का मास कितना। गूगल पे सर्च करो रेडियस ऑफ अर्थ, रिजल्ट आ जाएगा। गूगल पे सर्च करो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फिर गूगल पे सर्च करो कि जेड़े डायनासोर है हुण तां एक्सटिंक्ट है, खत्म हो चुके हैं, बट आपां उन्हां बारे जदों स्टडी करते हैं तो सानूं दस्सिया जांदा वा, साडे सामने इन्फॉर्मेशन आती है भी इन्ने करोड़ साल पहला डायनासोर एग्जिस्ट करते।
सुनिया ना ये बारे, पर हुण इन्ने करोड़ साल पहला खत्म हो गए किसी कारण करके। हुण तुहाडे मन दे विच एक क्यूरियोसिटी नहीं आती भी इन्हां नूं किद्दां पता लगा भी इन्ने टाइम पहला डायनासोर सी, हुण है नहीं, किन्ने साल पहला खत्म हो गए, है ना। जी वो टाइम दस रहे हैं तो क्या वो जिहड़े डायनासोर्स है उन्हां दे नाल कोई घड़ी लगी सी जिहड़े उन्हें रिकॉर्डिंग करके छड्डी हुई है नाल भी इन्ने साल पहला असीं सीगे हुण खत्म हो गए। तो हुण देखो पुत गल नूं समझो, अगर मैं तुहानूं बोलदा वां कि आपां इस पेन की लेंथ मेजर करनी है तो इमीडिएटली तुहाडे माइंड दे विच की आएगा, की करोगे, कितना मेजर करोगे, स्केल लियाओगे फटाफट, स्केल लियानी तो एक एंड तो दूसरे एंड स्केल लगाई, उतो रीडिंग नोट कर ली, है ना। ये है डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक, हुण जे मैं इस कमरे की हाइट मेजर करनी है फिर भी स्केल ही होएगी, टेप होएगी, मेजरिंग टेप के नाल आपां हाइट भी मेजर कर सकते हैं, वो भी है डायरेक्ट मेजरमेंट। जे मैं कहा कि मैं इस चेयर का मास कैलकुलेट करना, मेजर करना, तो की करांगे आप, वेइंग मशीन ले आवांगे, फिजिकल बैलेंस लिया के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ डायरेक्ट मेजरमेंट। जे मैं कहना वा कि तुसी दसो भी अज जिहड़ी क्लास है वो किन्ने आवर दी सी, किन्ने टाइम दी सी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ मैं क्लास स्टार्ट की तुसी अपने जो क्लॉक है या कैलकुलेटर है अपना वॉच है ना, वॉच तो इलावा आप कैलकुलेटर कहता जो थोड़ा मोबाइल फोन है वो स्टॉप वॉच शुरू कर ली तो जो मेरा लैक्चर खत्म होया तुसी ऑफ करती, उतो पता लग जाना भी सर अज तुसी इन्ने घंटे पढ़ाया, है ना। ये सारियां की है डायरेक्ट मेजरमेंट। पर हम वापस आओ पुत, हुण जिद्दां मैं तुहानूं स्टार्ट दस्सिया वा कि अगर आप गूगल करिए कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, पर थोड़े दिमाग के क्वेश्चन आएगा कि ये मास ऑफ अर्थ कितना कैलकुलेट किया गया होगा। हुण ये तो पॉसिबल होएगा भी किसी ने अर्थ नूं चक्या ते फिजिकल बैलेंस च रखता, तकड़ी च रखता, वेइंग मशीन के उपर थोड़ी रखा हो। इट मीनस अर्थ का मास किसी इनडायरैक्ट मैथड के नाल, इनडायरैक्ट मीनस किसी फार्मूला तो कैलकुलेट होया। अच्छा इदा ही भी गूगल करिए कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो भी डायरैक्ट मैथड ना पॉसिबल नहीं होएगा भी कोई आदमी जिहड़ा वा भी वो एक स्केल लैके सन वाल गया होएगा उत्थे तक का डिस्टेंस भी पॉसिबल ही नहीं। इट मीनस वो भी इनडायरैक्ट मैथड नाल ही होएगा ना। तो मेजरमेंट के लिए पुत्र जिथे डायरैक्ट मैथड्स है उत्थे इनडायरैक्ट मैथड्स भी, मतलब फार्मूला बेस्ड मैथड्स है जिहदी हेल्प दे नाल असीं मेजरमेंट कर सकते हैं। इस करके जो आप फिजिकल क्वांटिटी बारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, तो लिख लो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब पता लग गया ना। तो एंड all the laws of physics are expressed in terms of these quantities. All the laws of physics are expressed in terms of these quantities. ठीक है। Now हम ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, अगर इन्हों के नाम कोई पूछे मैनू तो मैनू याद रखना पड़ेगा। तो तुसी लिख सकते हैं कुछ नाम जिदा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कॉमा पा के लिखी जाओ कुछ, देन टाइम, मास,
speed, velocity, linear momentum, acceleration, force, weight, then potential difference, electric current, resistance, then charge, work, energy, पावर। ठीक है, तो ये मैं जो नाम बोले है ना, एक वो क्वांटिटीज है जिन्हां बारे थोड़ा बहुत आई ऑलरेडी थानू आइडिया है, बट हुण मैं कुछ नवे नाम बोल रहा जिन्हां बारे आपां स्टडी करनी है। तो सिर्फ नाम हाले कोशिश अपने आप को फैमिलियर करने की करो थोड़े बहुत। जिदा पुत्र देखो, एक टर्म आएगी स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन। मतलब थानू इदा इस लेक्चर के बारे लगना चाहिए भी नाम सुन लिया, थोड़ा आइडिया है कि वो आप स्टैप बाय स्टैप चलांगे, तो वो बारे नहीं हाले ज्यादा एंशियस होना ना भी हाँ की है, वो टाइम नाल पता लगता रहेगा सानू। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वो नाम है जेडे तुसी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो एक्चुअली थानू ये दस्या जा रहा कि आपां जदों इन्हां सारे टर्म्स बारे डीप स्टडी कर लांगे, तो इट मीनस फिर उन्होंने अप्लाई करना शुरू करांगे तो सानू फिजिक्स आ गई। तो इन्हां बारे इंफॉर्मेशन ही लैनी आपां बेसिकली भी है की है, फार्मूला की है, डेफिनेशन की है। फिर लिखो पुत्र, ये मतलब पूरे साल का वा, ये नहीं समझना भी आप नाम लिख लिया तो ये 2 दिन ही पता लग जाएंगे। ये बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, बट हर क्वांटिटी को थॉरली समझना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, तो फिर काम अगे आसान हो जाएगा थोड़ा। फिर लिखो पुत्र, अपनी टर्म आएगी लेटेंट हीट। ये बारे शायद तुसी हीट वाले टॉपिक्स पढ़िया हो सकता। स्पेसिफिक हीट, ये बारे भी मे बी तुसी लोअर क्लासेस किते सुनिया होएगा। देन फिर लिखो पुत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंटरनल एनर्जी, एक्सेट्रा। मतलब बहुत नाम लिख लिया कि थोड़ा आइडिया हो गया भी असी हुण इन्हां बारे स्टैप बाय स्टैप स्टडी करनी है भी कौन कौन की है। बट उस तो पहला बेटा देखो, हम जिदा फिजिकल क्वांटिटीज के आप नाम लिखे, तो काम को ईजी करने के लिए असी की करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर लेने 2 कैटेगरी। एक आप लिखते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी।
ते दूजा लिखते हैं असी derived quantity। बेसिक मीन्स हुण देखो जिस तरह आप एक सिंपल एग्जांपल लेना पुत्र, क्या तुसी मैनू दस सकते हैं कि मैथेमैटिक्स दे विच बेसिक कितनी डिजिट्स है? मैथेमैटिक्स बेसिक 10 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 0। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही जड़ियां 10 डिजिट्स है बेसिक, इन्होंने ही घुमा फिरा के असी कोई भी नंबर बना सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर लिखना होए, चाहे 243 लिखना वा ते चाहे 369 लिखना वा, तो वही 10 डिजिट्स जड़ियां अगे पिछे लिख लुक के असी नवा नंबर बना लेंगे हैं। उदा ही पुत्र याद की रखना तुसी, इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिक्स के विच 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब 7 क्वांटिटीज है जिन्होंने असी बेसिक मान के चलते हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन सानू जो आप कह लीए कि जो साइंस के इंचार्ज है, हेड है, उन्होंने वालों भी तुसी इन्हां सत्तां नूं फंडामेंटल क्वांटिटीज मनना, तो असी नहीं चेंज कर सकते चाहे असी साइंस पढ़ भी रहे हैं। वो 7 किहड़ियां क्वांटिटीज है पुत्र, वो याद रखनी है तुसी। नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ के टाइम, ये तो 3 हो गई है। चौथा है पुत्र इलेक्ट्रिक करंट, पंजवा है थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर। जिहड़ा आप आम जिंदगी टेंपरेचर वर्ड यूज करते ना भी कितना टेंपरेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस, है ना, उसका पूरा नाम है थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर। तो 6th है बेटा, देखो ध्यान दियो, बॉडी का मास, लेंथ, टाइम, इलैक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर, ये बारे तो सानू हल्का जिहा आइडिया है, बट आ टर्म आएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब इदा समझ लो पुत्र, जे आप स्टार्टिंग लई अपने आप को समझाना ना, वो है भी आप ब्राइटनेस ऑफ लाइट दे नाल, पता ना ब्राइटनेस, हुण जिद्दां देखो हुण कमरे च लाइट की ब्राइटनेस घट गई वध गई, तो इदा समझ लो कि जिहड़ी ब्राइटनेस है उन्होंने रिप्रेजेंट करने वाली टर्म है ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्टार्टिंग में, ठीक है। और 7th है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, केमिस्ट्री के विच भी तुहानू दस्सिया जाएगा, मोल कंसैप्ट के अंदर स्टार्ट किया अज, है ना, हाँ ओके आएगा। तो ये बारे मैं भी दसांगा तुहानू। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब अज तो बाद सानू पता लग जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर टोटल कितनियां
फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। उन्होंने नाम पता लग जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए भी आया है ना। अच्छा हुण बेटा देखो, तो ये जड़ियां 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेसिकली हैगियां तां फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्योंकि आपां इन्हां नूं भी मेजर कर सकते हैं। पर एक गल नोट करो पुत्र, जदों तुसीं किसी भी क्वांटिटी नूं मेजर करते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ उस क्वांटिटी नूं स्टैंडर्ड वैल्यू दे नाल कंपेयर करते हैं फिक्स्ड वैल्यू दे नाल, और उस फिक्स्ड वैल्यू का कोई नाम रखा जाता और उस नाम नूं असीं कह दिंदे आ यूनिट। जिद्दां तुसीं नोट किया होएगा जिथे भी डिस्टेंस मेजर होएगा, लेंथ मेजर, अच्छा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ये बेसिकली ये लेंथ ही है, डिस्टेंस भी लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है। तो बेसिक इन्हां दी क्वांटिटी लेंथ है ना। जो आप गल करते हैं ना लेंथ, तो लेंथ जो मेजर होंगी है तुसीं नोट करके देखियो कितने का लिखा होएगा लेंथ इज 2 मिलीमीटर, कितने लिखा होएगा लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, कितने लिखा होएगा लेंथ इज 6 मीटर, है ना। तो हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट, माइल, एक ही है, ये यूनिट दे, ये लेंथ दे डिफरेंट यूनिट्स है ना। इदा ही तुसीं सुनिया होगा कि कई बार आप कह दिंदे आ कि ये काम करने को कितना टाइम लगेगा, खाना कितने टाइम च खा लोगे, वो कहता 10 मिनट लगेंगे, है ना। फिर आप कई बार इतों आपको लुधियाना जाने को कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, 2 आवर, 10 मिनट 2 आवर, है ना। या अच्छा तो कितनी देर पहुंच जाऊंगा, 3-4 सेकंड, सेकंड, हम सेकंड, मिनट, आवर, डे, है ना। तुसीं उत्थे कितना देर स्टे करोगे, 5 दिन लग जाएंगे, तो डे, है ना। तुसीं अब्रॉड जा रहे हैं, कितने टाइम बाद वापस आवांगे, आफ्टर 3 वीक, हफ्ते, है ना। तो मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ये कौन है, ये यूनिट्स ऑफ, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम है। ये याद रखना पड़ेगा, है ना, भी आइडिया होना चाहिए। बड़िया बेसिक गल्लां वा, हाले फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई, बस उधर नूं अगे चल रहे हैं आप। अच्छा फिर बेटा इदा ही अगर आप आ जाइए मास से, है ना, भी इस पेन का कितना मास होएगा 5 ग्राम। अच्छा इस चेयर का कितना मास होएगा 1.2 kg, किलोग्राम, है ना। इस घर का कितना मास होएगा, तो फिर आंसर आएगा कि इसका आंसर तो टन दे विच होएगा, टन, मीट्रिक टन, क्विंटल, टन, है ना। तो एक ही है यूनिट्स ऑफ मास, डिफरेंट यूनिट, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास। अच्छा इधर ही जितना गल करिए टैंपरेचर की है, तुसी डेली लाइफ दे विच टैंपरेचर नॉर्मली डिग्री सैल्सियस कहते हैं कि अज टैंपरेचर गर्मी ज्यादा थी, अज तो 46 डिग्री सैल्सियस थी, है ना। तो पर ਇਹਦਾ एक होर यूनिट भी है, वैसे तो कई यूनिट्स है टैंपरेचर के, फ़ारेनहाइट है, बट कैल्विन, कैल्विन भी है ना। तो मतलब हर क्वांटिटी जिसनों असी मेजर कर सकते हैं ना बेटा, तो एक्चुअली ਉਹਦੀ मेजरमेंट के लिए असी ਉਹਨੂੰ एक स्टैंडर्ड वैल्यू नाल कंपेयर करते हैं। उस स्टैंडर्ड वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ उस क्वांटिटी का यूनिट बोलते हैं, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिट कहते हैं, और उस यूनिट का कोई ना कोई नाम होएगा। तो हुण
हर क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स। पर हुंदा की है देखो, हुण अगर आपां थोड़ा डेकोरम फॉलो करना, काम नूं ईजी करना, तो असीं की करते हैं? असीं करते हैं कि हुण जे मैं तुहानूं कहां कि क्लास दे विच मैं मान लो 50 स्टूडेंट्स है, तो मैं उन्होंने क्लासरूम दे विच एक टारगेट दिता, एक एक्सपेरीमेंट करन नूं कहा कि तुसीं सब ने इस रूम की लेंथ मेजर करनी है इंडिपेंडेंटली, अलग अलग। हुण हर स्टूडेंट जिहड़ा वा वो रूम की लेंथ मेजर करके मेरे सामने लाया। किसी ने लिखा वा कि इस रूम की लेंथ है 5 मीटर, किसी ने लिखा हुआ कि इस रूम की लेंथ है 500 सेंटीमीटर, किसी ने लिखा हुआ इस रूम की लेंथ है 5000 मिलीमीटर, है ना। तो सारे की वैल्यू तो सेम है, पर मेरे लिए थोड़ा जहा भी जो सारे 5 मीटर लिख लेंगे तो मेरे लिए उन्होंने चेक करना आसान हो जाना सी भी फटाफट, है ना। हुण मैनूं थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होना पैना है। तो फिर मैं उन्होंने इंस्ट्रक्ट अगर करदा वा नहीं पुत्र इदा करो, सब ने रूम की लेंथ मेजर तो करनी है बट यूनिट सेम रखना, है ना, या मीटर रखना या सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो जे मैं नाल इंस्ट्रक्शन दे देना वा तो जेड़ा स्टूडेंट लेंथ नूं 5000 मिलीमीटर लिख के लियाएगा उन्होंने मैं क्रॉस कर दांगा भी नहीं मीटर लिखना सी, है ना। तो हुण हुंदा की है पुत्र, थोड़ा काम नूं ईजी करन लई, कन्वीनियंटली करन लई ना साइंटिस्ट ने की कीता कि क्योंकि उन्होंने पता हुआ कि हर क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स है, पर उन्होंने की कीता कुछ सिस्टम्स डिवेल्प कर लिया। तो जिस तरह डिफरेंट यूनिट्स होने के बावजूद भी अगर मैनू कोई कहे कि मैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जिसनों असी गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कह देते हैं, तो अगर मैंने कोई कहे कि मैं ना मेजरमेंट के सिर्फ सीजीएस सिस्टम में ही अलाउ करूंगा, तो उसका मतलब यह है कि तुसी मास नूं ग्राम्स ते जिदा मैं CGS तो शुरू कर लेना, C मतलब सेंटीमीटर लेंथ, G ग्राम, है ना, ये मास हो गया, तो S सेकेंड, एक्चुअली हम इसे भी देखो गल सानू मैं की बोलिया कि फिजिक्स के विच कुल कितनी क्वांटिटीज है बेटा, फंडामेंटल 7 है ना, तो लेटेस्ट है। फिजिक्स में स्टार्ट हुए जे आप कह लीए तो अज तो 500-600 साल पहला भी स्टार्ट हुई। जो फिजिक्स स्टार्ट हुई थी ना उदों जिहड़ा जीनियस माइंड है, जिहड़ा माइंड नेचर नूं जानना चाहता भी ये की हो रहा मेरे आले दुआले, क्यों बरसात आ रही है, क्यों बिजली चमक रही है, क्यों दिन रात बन रहे हैं, क्यों सर्दी गर्मी आती है ना, ये कितना हो रहा। तो उस वक्त वो सिर्फ की देख रहा सीगा कि आ जो हैवनली बॉडीज है जिन्होंने आप स्टार्स प्लैनेट्स कहने इन्हों असी पहला हैवनली बॉडीज मानते थे, हैवनली बॉडीज है ना भी इतने स्वर्ग है, तो ये मनिया जाता है हैवनली बॉडीज है। तो ये जड़ियाँ हैवनली बॉडीज है तो इन्होंने मोशन को स्टडी करते थे, क्योंकि कई बार वो की देखते थे कि सोलर इक्लिप्स हो गया, ल्यूनर इक्लिप्स आ गया, है ना, तो उदों वो डरते थे पता नहीं की हो गया, तो वो पिछे कई कहानियां फिर बन गई, साढ़े को स्टोरीज आ गई। तो हुण सानू लेटेस्ट का पता ही है कि सोलर इक्लिप्स क्यों हो रहा या ल्यूनर इक्लिप्स क्यों हो रहा। तो ये जो स्टार्स की मूवमेंट है, तो जो असी मोशन के बारे स्टडी करते हैं ना, तो फिजिक्स के अंदर आप उस ब्रांच को कहते हैं मकैनिक्स।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਸੀ। ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ, ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। तो ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास एंड टाइम। उस वक्त इस करके ये अंदर सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सीखो जी गल। और उस वक्त ही एक और सिस्टम थी MKS सिस्टम। तो क्योंकि MKS सिस्टम भी बेटा CGS सिस्टम के पैरेलल ही सिस्टम सी उस वक्त की, उस वक्त की 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो MKS सिस्टम की लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का है किलोग्राम, ते टाइम का है सेकंड। ठीक है। बट अगर आप कहिए लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, इस तो इलावा भी होर भी सिस्टम है, बट अपना मेन कंसर्न ये है। और एक आया S5 जेड़ा कि लेटेस्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। S5 एस सिस्टम आई इंटरनेशनल। हूँ बेटा क्योंकि इस सिस्टम के टाइम फिजिक्स के अंदर कितनी क्वांटिटीज हो गई सी? 7। लेंथ, मास, टाइम तो है ही। इलेक्ट्रिक करंट भी आ गया और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बेटा आ गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आ गया। एक क्वांटिटी ऑफ मैटर भी आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का है SI एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है बेटा केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है बेटा, याद ही रखने नाम, कैंडेला। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर का है मोल। जबकि लेंथ का SI यूनिट मीटर ही है, मास का SI यूनिट किलोग्राम है, टाइम का सेकंड ही है। ठीक है। हुण इहदे विच एक चीज आप नोट कर सकते हैं, है ना। देखो आ पुत्र यूनिट के कंप्लीट नाम है, तो आ उन्होंने सिंबल्स है। ठीक है। हुण इन्हां विचों ने एम्पीयर और केल्विन ये साइंटिस्ट के नाम से सिंबल्स है, साइंटिस्ट के नाम है ना। तो एम्पीयर, केल्विन तुसी नोट पता की कर रहे हैं? देखो एक ध्यान दो, जिन्ने भी कंप्लीट नेम्स है यूनिट के उन्हों का फर्स्ट लैटर स्मॉल अल्फाबेट है, पर जिन्ने भी सिंबल्स है यूनिट के, जेड़ा नाम साइंटिस्ट के नाम से है, परसन के नेम से है, वह सिंबल कैपिटल लैटर के नाल है, जिदा ए के, पर बाकी सारे स्मॉल लैटर्स के नाल ही है ना। तो ये फर्क अगर पता हो तो लिखन में वधिया रहता बेटा, फाइनेंशियली तो थोड़ा बेटर लगता है। तो फिजिक्स के अंदर कुल कितनी क्वांटिटीज है? 7 है। किहड़ियां याद कर सकते हैं। और SI सिस्टम के यूनिट की है, याद रख सकते हैं। और CGS यूनिट की है, याद रख सकते हैं।
ठीक है। तो एक्चुअली SI सिस्टम NKS सिस्टम की एक तरह की एक्सटेंशन ही है, उन्होंने बड़ा कर दिता गया ना, क्योंकि लेंथ का NKS सिस्टम से SI सेम ही है, मास का भी सेम ही है, टाइम का भी सेम ही है। तो ये याद होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा, ਇਹਦੀ इंपोर्टेंस की है, वो तो थानू गल सुनियो। ਇਹਦੀ इंपोर्टेंस ये होएगी कि ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त ना एक सब तो बेसिक फंडा की हुंदा वा, ये हमेशा अप्लाई होना वा कि जिद्दां हुण मान लो S इज इक्वल टू MA है, आ फार्मूला, ठीक है। तो फोर्स जिहड़ी है ਇਹਦਾ SI यूनिट हुंदा न्यूटन, मास का है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हुंदा, ठीक है। हुण अगर तुसी गल नूं सुनियो, अगर मान लो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, सानू दिता होया फोर्स की वैल्यू, ते मास की वैल्यू दी हुई है ग्राम च, है ना, ते एक्सेलरेशन निकालनी है। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू तो न्यूटन वाली पुट करती, मास की वैल्यू ग्राम वाली पुट करती, तो जेड़ा मेरा रिजल्ट एक्सेलरेशन का आएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जदों मैं वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी है ना बुक न्यूमेरिकल से, सानू 9th 10th से दसिया जा रहा है, इस ध्यान देना, तो हर क्वांटिटी दा सिस्टम ऑफ यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन SI वाला वा, तो मास की वैल्यू अगर थानू ग्राम च दिती है, तो तुसी पहला उन्होंने किलोग्राम SI च कन्वर्ट करना, फिर असीं उन्होंने सबस्टिट्यूट करना, फिर साडा आंसर एक्सेलरेशन का प्रॉपर आएगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये मतलब गलती आपां रूटीन च करते हैं, कई बार आप सारा कुछ कंसैप्ट भी क्लीयर है, फार्मूला भी सही लगाता, कैलकुलेशन भी सही करती, पर गड़बड़े हुई भी असी जिन्नियां भी क्वांटिटी सानू दित्तियां होईयां उन्हां दा जिहड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सेम करना भुल गए, ठीक है। प्रेफरेबली असी सारी क्वांटिटी किहड़े सिस्टम च पुट करनी है, SI च करनी, तो उस तो बाद फिर कैलकुलेशन होनी है ना, एक गल का ख्याल रखना। दूसरी गल बेटा हुंदा की है कि नो डाउट सानू SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी पता लग गए भी की नाम है, पर आपां ने ये जिहड़े यूनिट्स है इन्हां नूं न्यू यूनिट्स च भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किद्दां कर सकते हैं? जिद्दां तुसीं इंग्लिश च देखदे आ, तां इंग्लिश दे विच एक वर्ड आंदा वा, आया ਇਹਦਾ मीनिंग पता होगा जानना, ते जे मैं पुत्तर ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ इदां लगा ला ये अननोन हो गया, तब तुसी इस इनू पता की कहते हैं? प्रीफिक्स। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड के अगे प्रीफिक्स लगाने के नाल एक नवा वर्ड तैयार हो गया। उदा ही फिजिक्स के विच भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट के नाल प्रीफिक्स लगा के असीं नवा यूनिट तैयार कर सकते हैं। हुण वो प्रीफिक्सिस किहड़े है, तो उन्हें बारे तुहानू समझ होनी चाहिए है, मैं याद ही रखना वा। तो प्रीफिक्सिस ठीक है। हुण देखियो इस फिजिक्स के अंदर प्रीफिक्स आंदा वा मेजरमेंट दे विच, जिहड़ा असीं कॉमनली यूज करते हैं पुत्र, वो है सेंटी। सेंटी प्रीफिक्स का सिंबल है स्मॉल सी, और 1 सेंटी की वैल्यू है 10⁻⁻²। हम 10⁻⁻² पता है ना, 1/100 मैथमेटिक्स है ना, वो पता होना चाहिए।
जे नहीं पता विदाउट एनी हेजिटेशन पूछना वा मिली। इस प्रीफिक्स का पुत्र सिंबल है एम, स्मॉल एम, और 1 मिली की वैल्यू 10⁻³ है। उस तो बाद आ जाता वा नैनो, सॉरी पहला माइक्रो आएगा, माइक्रो। हुण आ जो सिंबल है ना, एक्चुअली कुछ सिंबल्स का अपन नोन है, कुछ सिंबल्स नवे हैं। आ जो सिंबल्स है ना ग्रीक सिंबल है, तो इस सिंबल का म्यू का नाम है म्यू, है ना, ये मैं नाम लिखता। माइक्रो का सिंबल म्यू है और 1 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 है। फोर्थ बेटा नैनो, 1 नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ है। पीको, 1 पीको की वैल्यू 10⁻12 है। फेम्टो, 1 फेम्टो की वैल्यू 10⁻15 है। ये प्रीफिक्सेस की वैल्यू है, ठीक है। हुण बेटा एक्चुअली देखो, 5 मिलीग्राम, एक्चुअली ये यूनिट मिलीग्राम कितों आया, ग्राम के अगे मिली लगाता ना, तो 5 मिलीग्राम। हुण इनू ग्राम्स कन्वर्ट करने लिए मैं की करांगा, 5 मिली की वैल्यू है 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अच्छा 9 माइक्रो सेकेंड, सेकेंड के अगे माइक्रो प्रीफिक्स लगा, तो 9 × 10⁻⁻6 सेकेंड, जिदा 25 नैनोमीटर, मीटर के अगे नैनो लग गया ना, तो 25 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अच्छा ये तो इलावा भी प्रीफिक्सेस है, वो किहड़े-किहड़े है पुत्र, वो तुसी यूज करते हैं। आ देखो वो प्रीफिक्सेस तुसी इन्हां तो इलावा वो है, जिदा कि इहदा मैं नंबर एक्सटेंड कर देना 7, वो है पुत्र किलो, 1 किलो मीन 10⁻3, 1 किलो मीन 1000, कल्ले किलो का मतलब 1000 है। देन बेटा किलो तो बाद आ गया मेगा, 1 मेगा 10⁻6, 9 गीगा 10⁻9, मतलब ये कुछ वैल्यूज है प्रीफिक्सेस दियां जेड़ियां तां टिक्स ते चाहिए सानू, इस तो इलावा भी है बट ये मेनली यूज होंदी है ना। हुण देखो, हुण तुसी नोट किया होएगा बेटा, जिदा ग्राम है, ग्राम के अगे किलो लग गया, ये नवा यूनिट बन गया ना किलोग्राम। तो अगर 5 किलोग्राम है तो इनू आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ग्राम। तो आप कहेंगे कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम, 1000 ग्राम, वो इतों आया किलो तो, है ना। 20 किलोमीटर 20 × 10⁻³ मीटर, है ना, इसका कन्वर्जन हो जानी। तो हम मेगा गीगा 6 मेगावाट 6 × 10⁻6 वाट। तो प्रीफिक्सेस की नॉलेज होनी सानू हेल्प करेगी कि असी जे सानू यूनिट दिते हुए है तो उन्होंने एसआई कन्वर्ट कितना कर लेना,
ठीक है। तो SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ प्रीफिक्सेस ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, मतलब क्रैमिंग करनी है, याद रखना वा, है ना। तो बड़ा ईजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों इन्हों याद रखना जरूरी है? क्योंकि जो आप लेटर ऑन न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे तो जे मान लो मैंने न्यूमेरिकल के विच वैल्यू दी हुई है, सपोज जिदा आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फार्मूला, क्योंकि आप फेमिलियर हो गए इस करके बार बार मैं इन्हू अप्लाई कर रहा हूं। हुण मान लो मैंने न्यूमेरिकल दिता है फोर्स इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन निकालनी है। हुण मास का किलोग्राम मतलब SI है, बट फोर्स न्यूटन नहीं ना है, तो इन्हें न्यूटन कितना कन्वर्ट करना, 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। हुण मैं वैल्यू पुट करांगा मास और फोर्स की, मेरा आंसर प्रॉपर आएगा। जे मैं इधर 60 पुट करती ना, फिर आंसर नहीं आना, गलत हो जाना, सारी मेहनत बेकार हो जानी। चाहे मैनू कंसैप्ट भी पता, चाहे मैनू फार्मूला भी पता, बट जिहड़ी गल ते मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, जिन्होंने लाइटली लै गया मैं भी जिहड़ा भी वैल्यू दी उदा ही पुट कर दो ना, SI यूनिट कन्वर्ट करना पहला, है ना। हुण जिद्दां इत्थे SI करन लई मैनू प्रीफिक्स की वैल्यू पता होएगी तां मैं, हुण जिद्दां मान लो इत्थे मैगा न्यूटन दी हुंदी तो फिर मैगा लिखनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इस करके है मेरे लिए, क्योंकि ये मैनू अल्टीमेटली लॉस से ले जा सकता वा जे मैं इनू याद नहीं रखता, है ना। तो ये पॉइंट्स याद रखना। तो हुण अज की जो आपां जिहड़ी ये डिस्कशन कवर की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा बेसिक गल्लां कीतियां आपां कि एक्चुअली जो फिजिक्स है ਉਹਦਾ पर्पज की है, फिजिक्स के अंदर असीं की कवर करते हैं। फिजिक्स के अंदर असीं ये देखते हैं कि जो भी नेचर दे विच नैचुरल या आर्टिफिशियल फिनोमिना हो रहे हैं, है ना। हुण आर्टिफिशियल फिनोमिना किहनूं कहांगे आपां, हुण जिद्दां मान लो एक बच्चा वा, है ना, वो सवेरे उठ के देखदा वा कि सनराइज हो रहा वा, वो एक नैचुरल फिनोमिना देख रहा। तो वही बच्चा जो कमरे के अंदर लाइट जगती देखता वा या पखा चलता देखता या AC करके कूलिंग होती देख रहा, तो ये आर्टिफिशियल है। तो अगर वो इस गल का आंसर लभना चाहता भी इतना क्यों हो रहा है, ये पीछे की कारण है ना। तो फिजिक्स सानू की दसदी है पुत्र कि ये जिन्ने भी नैचुरल या मैन मेड फिनोमिना है, तो इन्हां दे पिछे कोई ना कोई रीजन है। उस रीजन नूं मैथमेटिकली एक्सप्रैस करन दे लई साडे कोल लॉज है, और वो जिहड़े लॉज है उन्हां नूं एक्सप्रैस करन दे लई जो क्वांटिटीज की सानू रिक्वायरमेंट है मेजर करनियां पैंदियां, तो उन्हां क्वांटिटीज नूं असीं फिजिकल क्वांटिटीज बोलदे। और जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, उन्हां नूं आपां डायरैक्टली इनडायरैक्टली मेजर कर सकदे हां, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, CGS, MKS ਤੇ SI। और फिर आप देखिए कि आप यूनिट्स तो प्रीफिक्स लगा के नवा यूनिट भी तैयार कर सकते हैं, है ना, और वो ना प्रीफिक्स की अभी वैल्यू नोट करते हैं। हुण इंटरेस्टिंग गल की होएगी पुत्र, देखो जिथे आप आज की लैक्चर खत्म कर रहे हैं, इसको अगे कल स्टार्ट करेंगे, वो ये है देखो हुण एक साइड पे अगर तुसी देखो कि अर्थ सन के अबाउट की कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। मून अर्थ के अबाउट की कर रहा, रिवॉल्व कर रहा वा, घूम रहा ना। दूजे पासे आ जड़ा पेन है, अगर इन्हें मैं छड़ देना वा तो किधर नूं जाएगा, नीचे नूं जाएगा। हुण पहली नजर से पुत्र
अर्थ का सन के अबाउट रिवॉल्व करना और इस सन का अर्थ की तरफ गिरना, क्या इन्हां दे पिछे कारण सेम नजर आ रहे हैं थानू? इको कारण हो सकता कि अलग अलग कारण? पेन क्यों नीचे नूं आ रहा, उहदे पिछे कारण दस सकते हो? फोर्स करके, है ना? ते जिहड़ी सन दे अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ दे अराउंड मून घूम रहा है ना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स करके ही। पर फिर अगे थोड़ा जिहा असीं सोचते हैं तो सानू इहदे विच डाउट ये हुंदा कि अगर दोनों पिछे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फिर पेन तो अल्टीमेटली अर्थ कोल पहुंच गया, तो फिर मून क्यों नहीं अर्थ कोल आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स करके, या अर्थ क्यों नहीं सन कोल चला गई ग्रेविटेशनल? ये आना चाहिए डाउट, पर यदा जवाब भी फिजिक्स मिलेगा सानू। इदा क्यों नहीं हो रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, पर अर्थ सन के नजदीक क्यों नहीं जा रही, या मून सन अर्थ के नजदीक क्यों नहीं आ रहा? तो वह कारण है, रीजन है, वो आप एक्सप्लेन, मतलब +1 से सारा जवाब भी मिलेगा, प्लस प्रॉब्लम भी डिस्कस करांगे, मीन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर पुत्र मतलब कहने की गल की है, आप ना जो +1 के एक प्रिंसीपल पढ़ांगे, बर्नौलीज प्रिंसीपल, तुसी पढ़िया नहीं है, नाम बोलिया ना। हुण तुसी नोट पता की करोगे कि बर्नौलीज प्रिंसीपल जिहड़ा कंसैप्ट है, तो इस कंसैप्ट के बिहाफ से असीं ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिहड़ा साडा हैलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है, जिहड़ा इन्ना कॉस्टली है, वो हवा च उड़दा वा, नीचे नहीं गिरदा, है ना? वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ते आपां पुत्र बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही बिहाफ से ही एक्सप्लेन करते हैं कि शायद तुसी ड्रॉपर देखिया, ड्रॉपर दे विच की हुंदा, एक ट्यूब है, ट्यूब के पिछे रबर का बल्ब लगा होया, तो आपां जदों बल्ब नूं प्रेस करते हैं डिप करके लिक्विड, तो लिक्विड ऊपर आ जाता जदों, है ना? ड्रॉपर पता ना, जिहड़ा ड्रॉपर है या स्प्रेयर है या पंप है, जिहड़े कि 100-200 रुपए का आ जाएगा, या ड्रॉपर का 2-4 रुपए भी मिल जाना, तो वह प्रिंसीपल भी बर्नौलीज प्रिंसीपल, मतलब देखने नूं लग रहा कि आ ड्रॉपर किहड़े प्रिंसीपल से काम कर रहा है, स्प्रेयर का प्रिंसीपल, जहाज का उड़ना वो भी सेम प्रिंसीपल है। तो कहने का मतलब ये कि डिफरेंट फिनोमिना देखने नूं कई बार डिफरेंट लगते हैं, बट उन्होंने पिछे का बेसिक कंसैप्ट सेम होंदा। तो मतलब वो बारे जो असीं अवेयर होवांगे, गल नूं समझण की कोशिश करांगे भी आह वाली प्रॉब्लम है, आह वाली प्रॉब्लम है, इहदा कंसैप्ट तां आह है, सिंगल कंसैप्ट है। तो जो असीं वो याद रख पावांगे तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिड्यूस होके काफ़ी शॉर्टर लिस्ट बन जाएगी ना, तो वो होएगा। पर अज भी आप जी गल की है, उहदे तक क्लैरिटी अपन समझ आ गई है। क्लैरिटी की है, याद ही रखना वा, हाले तक तो इदां दी कोई गल नहीं की जिहड़ी आपां नवीं सीखनी है, बट इंपॉर्टेंस दसदी है ना। तो इस तो अगे फिर कल नूं आपां स्टार्ट कर लांगे, ठीक है। तो इनू बस आही फार्मूला इत्थों ही कॉपी तो ही रीड कर लेने, हाले कुछ नहीं होर कितों करना, ना कोई बुक फॉलो करनी है तुसीं। तो बस जिहड़ा कॉपी